BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया। दोस्तों, अगर आप BCI के क्लब ग्रोथ डायरेक्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नाम ही सजेस्ट करता है क्लब ग्रोथ डायरेक्टर। मतलब एज ए क्लब ग्रोथ डायरेक्टर आपका काम है क्लब को ग्रो करना। ये जो करंट क्लब है जिसमें आप CGT है, क्लब ग्रोथ डायरेक्टर है, तो आपको ये क्लब भी ग्रो करना है और नए दूसरे क्लब भी डेवलप करने में मदद करना है। तो ये क्लब को ग्रो कैसे करते हैं? नए नए मेंबर के द्वारा। मतलब शुरुआत में शायद 30-35 लोग, फिर 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, तो कम से कम 100 लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अलग अलग 100 कैटेगरी के लोग आप ज्वाइन करवा सकते हैं। और अगर वो कैटेगरी क्लोज हो जाती है तो आपके पास वेटिंग लिस्ट होना चाहिए नए क्लब के लिए। वेटिंग लिस्ट, सेम कैटेगरी का कोई व्यक्ति आता है कि मुझे आपका क्लब ज्वाइन करना है, तो बोलना है कि नहीं, वो कैटेगरी यहां पर क्लोज हो चुकी है, दूसरे क्लब के लिए आप जरूर वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास करीबन 20-25 लोगों का वेटिंग लिस्ट का चेक हाथ में होना चाहिए 6 महीने का। तो मेरा ये मानना है कि क्लब ग्रोथ डायरेक्टर जो है उसको सबसे बड़ा फोकस रखना है नए नए मेंबर को ज्वाइन करवाने के लिए। एज ए क्लब ग्रोथ डायरेक्टर आपको करंट क्लब को कैसे ग्रो करना है वो हम अभी समझने जा रहे हैं। तो आपको करंट क्लब को ग्रो करने के लिए आपको फॉलोअप लेना है, आपको रिपोर्टिंग लेना है कोर टीम से। मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर, ये तीनों लोगों को आपको वीकली एक बार जूम पे या तो फिजिकली मिलना चाहिए और 4-5 चीजों का डिस्कशन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज होना चाहिए ओपन कैटेगरी का जो लिस्ट है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिसको आप नेक्स्ट मीटिंग में बुलाने वाले हैं, वो आपको उनको पूछना है। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे पास जो ओपन कैटेगरी का लिस्ट है उनमें से कौन कौन आ रहा है, नेक्स्ट मीटिंग में कौन सी कैटेगरी टारगेट किया है आपने, और उनमें से कितने गेस्ट आ चुके हैं या कितने गेस्ट को इनवाइट कर दिया है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और आप मेंबर को भी, बहुत सारे लोगों को 3 फ्री गेस्ट मिलते हैं, वो 3 फ्री गेस्ट में से किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो आप उनको भी पूछिए, क्या आप 3 फ्री गेस्ट को लिवरेज कर रहे हैं, क्या ड्राइव कर रहे हैं? तो एक हो गया प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब उसमें से कितने गेस्ट आए उसका भी फॉलोअप लीजिए कि हमारी जो लास्ट मीटिंग थी उसमें से कितने गेस्ट आए थे, वो गेस्ट का फॉलोअप कौन ले रहा है, क्या वेरी नेक्स्ट डे उनका चेक कलेक्ट किया जा रहा है, क्या उनको फॉलोअप लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोर टीम का फोकस होना चाहिए कि वेरी नेक्स्ट डे वो सारे गेस्ट का फॉलोअप ले लिया जाए और उसमें क्लोजिंग करने में कोई सपोर्ट चाहिए तो वो CGD, क्लब ग्रोथ डायरेक्टर, उनको सपोर्ट कर सकता है क्लोजिंग में। मतलब उनको समझाने में, मनाने में कोई भी हेल्प चाहिए तो भी वो मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लब ग्रोथ डायरेक्टर को प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर ध्यान देना है, गेस्ट कितने आने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, गेस्ट जो आ चुके हैं उसमें से कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, और ज्वाइन करने के बाद क्या उसका इंडक्शन ट्रेनिंग हो चुका है कि नहीं उसके ऊपर ध्यान देना है। क्लब ग्रोथ डायरेक्टर को आगे जाकर इतना जरूर याद रखना है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उनका स्क्रूटिनी होना बहुत जरूरी है। और कोई भी व्यक्ति एज ए गेस्ट आ चुका है तो ठीक है, लेकिन एज ए गेस्ट मीटिंग में नहीं आया है तो उससे पहले भी उनको एक होटल में बुलाया जा सकता है, कोई रेस्टोरेंट में बुलाया जा सकता है, साथ में मिलकर कॉफ़ी पिया जा सकता है। तो वो टेबल के बैठ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, टेबल के ऊपर बैठे बैठे कि BCI क्या है, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों ज्वाइन करना चाहिए उनको BCI। और उनको 3-4 लोगों के द्वारा पुश करवाया जा सकता है कि उनको कौन कौन जानता है। तो जब 3-4 लोग उसको पुश करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर लेगा। तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति को अगर टारगेट करना है तो उनको कौन कौन जानता है हमारे BCI में, उनको बोलने का कि आप भी उनको पुश करो, आप भी उनको पुश करो, तो वो जल्दी ज्वाइन कर लेगा। तो ओपन कैटेगरी पता होना चाहिए, वो ओपन कैटेगरी का होना चाहिए, वो व्यक्ति मार्केट में उसका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, वो व्यक्ति शहर में पुराना होना चाहिए, वो व्यक्ति एथिकल होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, पेमेंट नहीं देता है तो वो कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, उसका कोई ऑफिस ही नहीं है, उसका कोई एम्प्लॉई नहीं है, उसका स्वभाव खराब हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं लेना है। वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला होना चाहिए। उसका बड़ा ऑफिस हो सकता है या बिजनेस का टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्क्रूटिनी टीम कर रही है उससे पहले आप भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं और आप भी थोड़ा चेक कर सकते हैं। तो अगर
आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मेंबर बने, तो आप पावर ग्रुप का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। पावर ग्रुप के जितने भी लीडर हैं ना, उनके टच में रहिए, उनको वीक में एक बार ज़रूर फ़ोन कीजिए। शायद कोर टीम को आप फ़ोन करते करते वीक में एक बार पावर ग्रुप के ओनर जो टीम मेंबर है, जो लीडर है, उनको भी आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं और उनको पुश कर सकते हैं कि आप कितने गेस्ट लेके आ रहे हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तो इतना फ़ोन कॉल ज़रूर होना चाहिए। तो क्लब ग्रोथ डायरेक्टर को अगर रेफरेंसेस ज़्यादा चाहिए तो उसके पास एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। जो ग्रीन पिन लोग होते हैं ना, ग्रीन पिन मतलब जो ग्रीन जोन में रहने वाले लोग होते हैं, वो जल्दी आपको रेफरेंस देंगे। तो ऐसी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करो। कौन ग्रीन जोन में रहता है, कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन ज़्यादा बिजनेस दे रहा है, उसके ऊपर भी फोकस कीजिए। और आप वो भी मदद कर सकते हैं कि अभी तक किसी ने बिजनेस क्यों नहीं दिया है, या ऐसे लोग जिसको कभी बिजनेस नहीं मिला है, शायद वो रेफरेंसेस नहीं देगा। तो आपका कांटेक्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा ट्रैक रखना पड़ेगा कि ऐसा कौन है जो सबसे ज़्यादा रेफरेंसेस दे सकता है। और पिकनिक वगैरह आप अरेंज करने में थोड़ा हेल्प कीजिए, लोगों को पुश कीजिए कि हर महीने में भजिया पार्टी, ऐसे पिकनिक या कोई पूल पार्टी, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई स्ट्रांगली एडवाइज कि अगर आप क्लब ग्रोथ डायरेक्टर है तो आप कहीं ना कहीं पुराने क्लब ग्रोथ डायरेक्टर का टारगेट तोड़ेंगे। आप हर महीने 5-10 नया ज्वाइनिंग करवाएंगे और बहुत ही जल्द आप नए क्लब की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेचुलेशन एज ए क्लब ग्रोथ डायरेक्टर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया। मैं बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच।